हेलो जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मौसम अपना रंग दिखा रहा है। आपके वहाँ कैसा है? सब कुछ बताइएगा ज़रूर। यहाँ तो बहुत बारिश है, अलर्ट्स भी हैं। अपना अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। आप जहाँ भी हैं, जिस भी वक्त, आप अपना बहुत ध्यान रखिए, अपने परिवार का और अपनी प्रोटेक्शन को बना कर रखिए, क्योंकि अभी का वक्त भाई थोड़ा कठिन चल रहा है ना। लेकिन आप सेफ़ हैं। मेरी जितनी सोल फैमिली जो मुझसे जुड़ी हुई है वो सब प्रोटेक्टेड हैं, सेफ़ हैं। ये मुझे 100% बिलीव है, 1000% बिलीव है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ हैं। क्योंकि आप एक ऐसी यात्रा पर हैं जहाँ पर आपको प्रोटेक्टेड रखने का ख्याल खुद यूनिवर्स को रखना पड़ता है, रखना होता है ना। तो यूनिवर्स खुद ही आपको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका हायर पर्पस आपसे जुड़ा हुआ है। बहुत कुछ अभी इस धरती पर आपको परफॉर्म करना है, तो आप हमेशा प्रोटेक्टेड हैं, हमेशा सेफ़ हैं। ये बिलीव अपने अंदर रखा करें, ये विश्वास अपने अंदर बना कर रखें। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपको चाहिए कोई रीडिंग या कोई हीलिंग, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है? आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। वहाँ से आप मुझे जो भी आगे की प्रोसीडिंग होगी आप देख लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरा ध्यान भटक गया था। अच्छा दोस्तों, अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करिए, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। ये बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए विदाउट फर्दर डू अब हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं, जो होने वाली है आपके किसी ऐसे रिश्ते के बारे में, ठीक है? कौन सा रिश्ता है ये आपके जीवन का? किसी ऐसे रिश्ते के बारे में बताइए जो मेरे सोल फैमिली को बहुत अंदर से कचोटते हैं, परेशान करते हैं। आपने बहुत ड्रीम्स देखे हैं थे अपनी लाइफ के प्रति, और ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है? ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है जो अनयूजुअल बात हो। हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से अपने जीवन को चाहता है, देखता है, ड्रीम देखता है अपनी लाइफ के बारे में। तो इसमें अगर आपने भी देखा तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो एक बेसिक नेचर है इंसान की, ठीक है? आपने बहुत आपके कुछ सपने थे, आपने कुछ प्लान किए थे अपनी लाइफ का। होता है ना, समटाइम्स हम बचपन से एक सर्टेन वे में हम सोचते हैं, जब हम अपनी आगे की फर्दर लाइफ को देखते हैं। हम बचपन में कह लो या टीनेज में कह लो, तो हम कुछ कल्पनाएं करते हैं। हम ऐसी लाइफ होगी, वैसी लाइफ होगी, ऐसा पार्टनर होगा, वैसा पार्टनर होगा, ऐसी जगह हम रहेंगे या होंगे। आपको जो भी आपके ड्रीम्स थे, ठीक है, इस तरह के अपनी ज़िंदगी को लेकर या अपने आप को लेकर या कितनी फुलफिल्ड लाइफ आप जीना चाहते थे उसको लेकर, वो हर ड्रीम किसी शत्रु एनर्जी ने, वो हर एक ड्रीम उन्होंने कुचल कुचल कर आपका तोड़ा है, ठीक है? अनएक्सपेक्टेड, जितना आप लाइफ को एक्सपेक्ट करते थे ना, उतनी ही अनएक्सपेक्टेड वाली लाइफ आपको मिली, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आपकी कहानी कुछ ऐसी भी हो सकती है। आपकी कहानी वैसी बना दी गई, ठीक है ना? जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, आपकी कहानी वैसी बना दी गई। और ये किसी ने लिटरली जानबूझकर आपके साथ किया है कि आपकी जो भी इच्छा थी, ठीक है, इस व्यक्ति का एकमात्र मकसद होता था उस हर इच्छा को कुचल देना। आप अगर मान लीजिए कि आपने कभी किसी से कुछ शेयर किया होगा ना कि आप ऐसा चाहते हो या वैसा चाहते हो, कि मान लीजिए कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन भी अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर वे में प्लान करने की कोशिश की, तो ये जो भी व्यक्ति आपके जीवन के रहे हैं, दुष्ट व्यक्ति, इन्होंने मेक श्योर किया है कि कैसे भी हो, लेकिन जैसा आप चाहते हैं वैसे ना हो, ठीक है? समझ रहे हैं आप मेरी बात? कितनी एक सिक मेंटालिटी होती है। जब उसका ये मुद्दा नहीं था कि, मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, है ना?
अगर आप मान लीजिए कि आपका बर्थडे है या कुछ और सेलिब्रेशन है, एनिवर्सरी है, कुछ भी है, ठीक है, आप हर इंसान की एक तमन्ना होती है, ठीक है, आप एक सर्टेन वे में अगर चाहते थे कि मेरा बर्थडे इस बार मैं ऐसा सेलिब्रेट करूं, ठीक है, एंड जब हम प्यार में होते हैं हम बहुत भोले होते हैं, हम पगले की तरह जाकर सबसे पहले उसी व्यक्ति को शेयर करते हैं बात, है ना, जो हमें ऊपर से दिख रहा होता है कि नहीं यही व्यक्ति मेरा जीवन है। आप जाके मान लीजिए आपने शेयर किया कि इस बार आप ये चाहते हैं या वो चाहते हैं, ठीक है, अब जो भी आपने प्लान किया हो ना, क्या होता है जनरली घरों में कि नहीं इतने पैसे हम नहीं खर्च सकते, तो समझ आता है कि इच्छा मार दी गई, ठीक है, क्योंकि था ही नहीं उतना, नहीं ये गिफ्ट आप नहीं ले सकते हो क्योंकि ये हमारे बजट के बाहर है, या कुछ, या तो इंसान के पास ऐसा कोई एक्सक्यूज़ हो, नहीं बिल्कुल भी नहीं, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी विजिबल रीज़न, इन व्यक्ति के कोई परेशानी का कारण नहीं था, इन व्यक्ति को परेशानी निर्मित करने का कारण है। तो ये ना, आपने अगर कुछ भी प्लान किया है, आपने मान लीजिए कहीं बाहर जाने का प्लान किया, इस व्यक्ति को पता लग गया कि आपने बोल दिया इस व्यक्ति को कि हम ये करेंगे, तो ये व्यक्ति, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि वो तो ना हो पाए। अब उसमें कोई ये मुद्दा नहीं था कि ये इनकेपेबल था आपको देने के लिए, नहीं, अच्छी जगह पर ये भी अपनी लाइफ में स्टेबल होगा ये इंसान, जिसकी ऊर्जा मैं देख रही हूँ ना, क्योंकि इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको ये कमाने खाने की चिंता से मुक्त इंसान होगा, मतलब ये एक ऐसा इंसान होगा जिसको हम कहते हैं ना ब्रेड एंड बटर, जिसकी लाइफ का मुद्दा नहीं था उतना बड़ा, ठीक है, लाइफ तो ईजी ही थी इसकी, ऐसा नहीं है कि इसने कुछ बहुत डिफ़िकल्टी, तब भी हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि नहीं इंसान की ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट रही है, तो वो इस वजह से नहीं, उनकी लाइफ भी प्रॉपर पूरी तरह से इन्होंने जी है, इनके लिए ये बस एक ईविल इनके अंदर की इंस्टिंक्ट है, एक ऐसा प्लेजर है जो ये दूसरों को जब तकलीफ़ में देखते हैं, जब दर्द में देखते हैं, जब आपके, मतलब इनको पावरफुल फील होता है कि इन्होंने किसी का सपना तोड़ दिया, ठीक है, इन जो देखिए एक शरीफ, एक सही, एक अच्छा इंसान होता है ना, वो अगर किसी का कुछ ड्रीम उसे पता लगे ना, वो हर पॉसिबल कोशिश करेगा कि वो अपने पार्टनर को वो खुशी दे पाए, या वो अपने बच्चों को वो खुशी दे पाए, या लोगों को वो खुशी दे पाए। नहीं, ये एक आपका पाला जिस इंसान से पड़ा ना, आपका जिस इंसान से, जो इंसान आपके पल्ले पड़ गया, वो एक ऐसा इंसान है जिसको पूरी तरह से नार्सिसिस्टिक प्रवृत्ति का इंसान है, क्योंकि इसको ये देखकर आनंद आता है कि ये इतना कैपेबल है, इतना कैपेबल तो क्या ही बोलूँ, इतना पावरफुल है कि ये किसी को अपनी मर्जी के अनुसार नहीं जीने देता। ये मतलब इसका ऐसा होगा, बहुत एक तो इम्पल्सिव इंसान होगा, ठीक है, समझ लीजिए आपका कोई भी काम है, कोई बहुत ज़रूरी काम है, कुछ भी होता है, हम सबके एक, जब सुबह हम उठते हैं तो हमारे दिन भर के प्लान होते हैं, तो आपका कुछ बहुत ज़रूरी काम है, नहीं ये व्यक्ति कोशिश करेगा कि आपका हर काम जो है वो, मतलब जो आपने आज सोचा है वो तो हो ही ना, आपने जिस टाइम ड्यूरेशन में कुछ चीज़ सोची है, आपको कहीं जाना है मिलने, ये कोई ऐसी इमरजेंसी पैदा कर देगा, और ये जो चीज़ें करता है ये डायरेक्टली आपको मना नहीं करेगा, या डायरेक्टली आपको मना नहीं करेगा कि यहाँ मत जाओ या वहाँ मत जाओ, नहीं, लेकिन ये अंदर से ये चाहता है कि कंट्रोल इसी का रहे। तो ये इंसान ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है, बजाय क्लियरली सामने मुंह पर कहने के कि नहीं मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ जाओ, या मैं नहीं चाहता कि तुम उससे मिलो, नहीं, ये परिस्थितियों को कुछ ऐसा टर्न दे देगा कुछ ऐसा पलट देगा कि आपके लिए पॉसिबल ही नहीं होगा उस चीज़ को करना, या उस मीटिंग को करना, या जाना, ठीक है, और आप एक दुख में चले जाओगे जहाँ पर आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते हो। आप इसको ब्लेम करने की बजाय याद करना, आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी तकदीर को ब्लेम किए होंगे, क्योंकि आपको लगता था कि आपकी किस्मत ही ऐसी है, कुछ भी करने का सोचो वो हो ही नहीं पाता है, जबकि पर्दे के पीछे ये इंसान वो चीज़ें आपके लिए करता था इनडायरेक्ट वे में, ठीक है, ये कंफर्मेशन यहाँ पर पूरी तरह से आ चुका है। तो अगर कभी आपको लगा ना कि आपकी किस्मत ख़राब थी, आपकी ड्रीम लाइफ आपको नहीं मिली, आपका कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ,
आपका हर सपना टूट गया, तो ये इसलिए नहीं हुआ कि आपकी किस्मत ख़राब थी, ये इसलिए हुआ कि आपका पर्सन ख़राब था, ठीक है। आपका व्यक्ति गलत था, आपके पास जो व्यक्ति था वो एक ईविल पर्सन था, वो किसी को हंसते गाते खेलते नहीं देख सकता था, ये उसकी विकृत मानसिकता का नतीजा था। तो ये एक बहुत बड़ी बात जो है वो निकल कर आई है, ठीक है। तो ऐसे एक्शन में कुछ भी ना जताकर एनर्जी वाइज चीज़ें करना, जिसके लिए कभी इस व्यक्ति को अपने ऊपर ब्लेम भी ना आए, ठीक है। ये मेक श्योर करता था कि किसी भी चीज़ का ब्लेम इस पे ना आए, ये बस दूर बैठकर उस गेम को एंजॉय करें, ठीक है। ये आपके साथ गेम खेलें, आपकी मानसिकता के साथ, आपके दिलो दिमाग के साथ ये गेम खेलें और फिर उस गेम को दूर बैठकर ये एंजॉय करें। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक किसी की चलती है तभी तक चलती है, जब ईश्वर अपनी पर उतर आते हैं ना, तो उसके बाद व्यक्ति के हाथ में कुछ भी नहीं रहता, चाहे वो अपने आप को कितना ही तुर्रम खान समझे, कितना ही अपने आप को बहुत पावरफुल समझे, वो समझता रहे। ईश्वर जब अपने हाथ में पावर लेते हैं तो बोलते हैं नहीं बेटा तेरी गलतफहमी है, तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है ना। तो ये गलतफहमी इस व्यक्ति की भी दूर करी जा रही है, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे ही सही, देखिए इंसान कब तक इग्नोरेंट रह सकता है, तो आप कब तक इग्नोरेंट रह सकते हैं? नहीं, हमेशा के लिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये व्यक्ति अपने आप को खुश कर सकते हैं ये लोग कि इन्होंने किसी को मूर्ख बना दिया, किसी को पागल बना दिया, लेकिन क्या हमेशा के लिए? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो एक ऐसा वक्त आएगा जब पासे पलट जाएंगे, ठीक है ना, जब गेम पलट जाएगी, इसी की गेम इसके ऊपर पलट दी जाएगी आगे फ्यूचर में चल के। आप जो अभी हैं, आपको मैं जो देख रही हूँ, आप लॉस की फीलिंग में हैं, आपको समझ तो आ गई है कि आपके साथ चालाकियाँ कौन कर रहा था जीवन भर से, ठीक है। रिलीज़ का कार्ड है यहाँ पर, लेकिन वर्षों तक आपने यकीन किया है, तो आपको इस चीज़ पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है, कि कठिन हो रहा है। और ये बहुत नेचुरल है कि जिस व्यक्ति पर मैं विश्वास करता रहा, करती रही, वही व्यक्ति असली जो है गेम प्लेयर था, असली प्लेयर वही इंसान था। तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अंदर से कचोटती है, खाती है। आप बहुत ज़्यादा पेन में हो सकते हो, ठीक है, आप बहुत फीलिंग ऑफ लॉस में हो सकते हो, और आप इस दर्द को रिलीज़ करना चाहते हो, ठीक है, और कर नहीं पा रहे हो अभी के वक्त पर। बहुत लंबे वक्त तक आपने जिसका हाथ पकड़कर आपने चलने का अपने आप को झांसा दिया, ठीक है, या इस व्यक्ति ने आपको झांसा दिया। बेसिकली हम खुद ही खुद को झांसा दे रहे होते हैं, क्या दिख भी रहे होते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि धोखेबाज के साइन दिख नहीं रहे होते हैं, हमेशा से रेड फ्लैग दिख भी रहे होते हैं, लेकिन हम ही थोड़ा सा खुद को एक्सक्यूज़ देते रहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना हो सकता, ये तो मेरा इंसान है, ये तो मेरा परिवार है, ये तो मेरे लोग हैं, ये तो मेरे रिश्ते हैं। तो जो खुद के साथ खुद ही किया, उसको लेकर आप खुद ही चकित हो, एक फीलिंग ऑफ ग्रीफ में हो, एक फीलिंग ऑफ लॉस में हो, भयंकर लॉस की फीलिंग, भयंकर ग्रीफ की फीलिंग, पेन की फीलिंग, और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप इस चीज़ को प्रोसेस कैसे करें। बेसिकली आप ना प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अगर आप फिजिकली निकल भी चुके हो ऐसे व्यक्ति के जाल से, तो आप मेंटली इमोशनली रिलीज की स्टेट में अभी नहीं आ पाए हो, क्योंकि आप उन फीलिंग्स को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हो। जो वर्षों का यकीन आपका एक एक पल में छिन्न भिन्न होकर टूट गया ना, उसका आप यकीन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो जब हीलिंग आप करना चाहते हो अपनी, तो हीलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? हीलिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, खुद को ये मत बोलो कि ये ऐसा कैसे हुआ, नहीं, ये ऐसा हुआ क्योंकि ये होना था, ये बदा था तकदीर में, ये लिखा था, ये डेस्टाइन था। पहले तो एक्सेप्टेंस ले आओ अपने अंदर, ठीक है। जब भी आप हीलिंग की जर्नी में जाना चाहते हो, तो किसी व्यक्ति को अगर आपने एक वक्त पर बहुत अच्छा माने, तो आप ये खुद को बार बार ये कह के टॉर्चर मत करो कि यार ये इंसान ऐसा कैसे, ये इंसान कैसे कर गया। नहीं, वो कर गया, ठीक है, वो धोखेबाज ही था,
क्योंकि आपने उसको नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी नेचर कुछ और थी, या आपने उसको जिस रूप में देखा वो उसकी नेचर थी। नहीं, वो जो था उसने आखिर में आपको वही रंग दिखाया। तो आप अपने आप को कचोटना बंद करिए पहले, और एक्सेप्ट करिए कि गलत आप नहीं, विश्वास करने के लिए आप गलत नहीं हो, विश्वास तोड़ने के लिए सामने वाला गलत है। ठीक है, विश्वास तोड़ने वाला गलत होता है, विश्वास करने वाला गलत नहीं होता। और अभी तो हम कितनी सारी स्टोरीज अपने इर्द गिर्द सुन रहे हैं। तो अगर किसी के साथ कुछ कर दिया गया, जो हम अभी एक बहुत रीसेंट इतना बड़ा केस चल रहा है, ठीक है, तो अगर किसी के साथ कुछ कर दिया गया तो क्या उस व्यक्ति ने कोई गलती की थी विश्वास करके? नहीं, कोई सपने में भी नहीं सोचता है कि जिनके साथ हम हैं, जिनके साथ हम अपना सुनहरा भविष्य देखते हैं, वो इंसान अंदर से इतनी कलुषता अपने अंदर लेकर बैठा होगा, इतनी डार्कनेस अपने अंदर लेकर बैठा होगा, बिकॉज दे आर डार्क, क्योंकि वो हैं वैसे ही, तो वो वैसा ही करेंगे। ये आप खुद को एक्सक्यूज़ देना बंद करें। ठीक है, अगर आप खुद को एक्सक्यूज़ देना बंद कर देंगे, आपकी हाफ प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व हो जाती है, आपकी हाफ ऑफ द हीलिंग वहाँ पर हो जाती है। तो बेसिकली ये चीज़ है। ठीक है, तो रिलीज़ कर दीजिए ऐसे किसी भी इंसान को, और एक्सेप्ट करिए। पहले रिलीज़ तभी कर पाएंगे, एक्सेप्ट करिए कि हाँ, कोई हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, धोखेबाज था तो धोखेबाज था। ठीक है, धोखेबाज है तो है। ये चीज़ें ऐसी हैं, अपने आप के साथ बैठिए, सेल्फ एनालाइज करिए, ब्लैक एंड वाइट को अलग अलग करिए। ठीक है, ग्रे शेड्स में जीना पसंद करिए, पसंद क्या, बंद करिए। ठीक है, और क्लैरिटी के साथ जीना पसंद करिए। तो ग्रे शेड्स के साथ जीना आप बंद करिए, क्योंकि ग्रे शेड्स क्या, लेकिन उसने ये तो बोला था, लेकिन तब तो उसने ये बोला था, लेकिन नहीं, उसने मेरे साथ अच्छा भी तो किया है ना। ठीक है, उसने एक पल आपको ख्याल आ रहा है इतना बुरा इंसान है, अगले ही पल आपको ख्याल आ रहा है लेकिन उसने उसकी अच्छी की हुई चीज़ें याद आ रही हैं। आप अगर बैठकर सेल्फ एनालाइज करोगे और आप एक नार्सिसिस्ट के चंगुल में रहे हो, तो मैं आपको शर्तिया बोलती हूँ कि वो जो आप जिस प्रेम को याद कर रहे हो ना, जिस छोटे मोटे एक्सक्यूज़ को अपने आप को दे रहे हो, वो ब्रेड क्रम्स थे जो वो डालते हैं, चारा था, वो सिर्फ चारा था, क्योंकि वो 1 या 2% था आपके लिए। आपको कभी भरपूर करके नहीं किया कुछ भी। ठीक है, जो एक सच में एक पार्टनर को करना चाहिए, और मैं तो लिटरली बोलती हूँ ये फ़र्ज होता है। आप मत जाओ उस बंधन में, मत जाओ उस शादी में। अगर आपको सामने वाला पसंद नहीं है, आप मत जाओ उस बंधन में। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप बाद में उसका खून चूसो, नहीं, मत जाओ। पहले सॉर्ट आउट करो चीज़ें, वो दर्द तो रिलीज हो जाता है। रिश्ते में घुस के, रिश्ते में जाके, सामने वाले का जीना आराम करके, वो दर्द फिर सामने वाला कई कई बार ज़िंदगी भर रिलीज़ नहीं कर पाता, और ये सारा कर्म आपका लिखा जाता है। तो कभी भी बिना इच्छा के, बिना मर्जी के, बिना पसंद के किसी से शादी मत करो, क्योंकि आप उसको इनजस्टिस दे रहे हो, इन एन इनडायरेक्ट वे। डायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्ट वे में आप उनको इनजस्टिस दे रहे हो। ठीक है, और ये खुद जब इस बात का जस्टिस जिस दिन आएगा ना, उस दिन आपकी क्या हालत होएगी, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। ये आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपकी क्या हालत यूनिवर्स बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऐसे जो इंसान है, तो अब ऐसे इंसान के साथ यूनिवर्स क्या करने जा रहे हैं। एक तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये मैं देख लेती हूँ थोड़ा सा, कि अब जो व्यक्ति आपके लिए जिसने इतनी परेशानियां पैदा की और इनडायरेक्ट वे में की, तो मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताती हूँ। ऐसा जो व्यक्ति है ना, ये मतलब अब अगर आप किसी के साथ शेयर करेंगे अपनी परेशानी, प्रॉब्लम, क्योंकि ऑब्वियसली लोग तो पूछते ही हैं कि सब अच्छा ही दिखता था, ऑब्वियसली आपकी तरफ से तो सबको सब कुछ अच्छा ही दिखता था, तो फिर क्या प्रॉब्लम क्या हुई। तो आप जो भी बात बताएंगे, ठीक है, एक तो ये व्यक्ति, सबसे बड़ी बात है, उस बात को सिरे से खारिज करने की कोशिश कर रहा है। आपको मैं बता दूं, आपने सोचा भी नहीं होगा, तब से ये इंसान लोगों से कांटेक्ट बना रहा है, और लोगों को अपनी वाली कहानी पहले से ही, क्योंकि इसको आभास हो चुका है कि कुछ चीज़ें अब आप शेयर कर सकते हो लोगों के साथ, कुछ इसकी सच्चाइयाँ आप बता सकते हो, लोगों को शेयर कर सकते हो। तो ये इंसान मेक श्योर कर रहा है पहले से ही कि ये आपकी कहानी जब आप बताने निकलो, लोगों को बताओ, तो लोग आपकी बात का यकीन ना करें। और ये
जो है ना, ये कहानी बनाने के लिए ये पहले ही जाकर लोगों के पास रोना शुरू हो गया है। और ये रो क्या रहा है? ये रो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के अंदर बर्डन में है। मैं आपको ये बता देती हूँ करंट एनर्जी इस व्यक्ति की। मैं तो कर्मा निकालने चली थी, लेकिन मुझे गाइडेंस आई कि मुझे ये बताना है कि आपकी पीठ पीछे अभी भी चीज़ें चल रही है, क्योंकि आपके जो शत्रु व्यक्ति हैं उनको एहसास हो चुका है कि आप किसी भी टाइम उनको एक्सपोज करोगे। अब करोगे आप एक्सपोज, क्योंकि वो आपको जानते हैं, आप एक सीधी सच्ची आत्मा है ना। तो उनको ये पता है कि अब आप गलत को जानते हुए भी रह नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति भी रहे होंगे। इनके साथ तो आप इसलिए थे अंधे बने हुए इसलिए थे आप, क्योंकि आप प्यार में थे, प्रेम में थे। लेकिन सच बात यह है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी होंगे, ये इस व्यक्ति को पता है। जो कार्ड्स निकल के आए हैं ना, तो उनसे मुझे लग रहा है कि इस व्यक्ति को पता है कि आपने जब ठान लिया ना कि आप गलत को नहीं सहोगे, तो फिर आप गलत को नहीं सहोगे। तो ये इंसान क्या कर रहा है ना, ये जाकर आपकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है। गाइस बहुत सावधान हो जाओ इस इंसान को लेकर। ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, आपके जान पहचान वालों में हो सकता है, ये जो लोग आपके सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं आगे चलकर, ठीक है। तो ये इसको ये समझ आ गया कि ये इसका पर्सनल लॉस हो जाएगा बहुत बड़ा। लोगों की नज़र में इसकी छवि पूरी तरह से धूमिल हो जाएगी, क्योंकि ये तो छवि पर ही जीता है, ये तो इमेज पर ही जीता है। इसकी लाइफ में सॉलिड बेस कुछ है ही नहीं। इसने बस एक इमेज अपनी बना रखी है हवाबाजी कर करके, और उसी के आधार पर ये अपनी ज़िंदगी जीता है। तो अब ये क्या कर रहा है, लोगों के पास जा रहा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा अलोन बता रहा है। रिश्ते में होते हुए भी मैं अकेला हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। कितना गंदा कर्म है इस व्यक्ति का, मेरे ऊपर ही सारा बर्डन है इस रिश्ते का। ऐसा ऐसा ये व्यक्ति जाकर लोगों की सिंपैथी पहले से ही गेन करने की कोशिश कर रहा, ताकि जब आप अपनी कहानी बताएं तो लोग उसका यकीन ना करें, ठीक है ना। पर्सनल लॉस आपका हो ना, कि क्योंकि इसको ये फील हो गया है कि इसका हो जाएगा बहुत बड़ा लॉस, तो ये वो लॉस आपके ऊपर थोप देना चाहता है। खुद अच्छा बना रहना चाहता है लोगों की नज़र में। तो क्या होगा ना, जब आप ये सबसे बड़ी चीज़ कर रहा है जो कि नार्सिसिस्ट करते हैं, इससे कंफर्म हो गया कि ये एक, देखो सारे कार्ड ऐसे हैं, बर्डन, अलोन, मिजरेबल, अपने आप को बहुत दयनीय स्थिति में दिखाना, ये करते हैं नार्सिसिस्ट, ठीक है। ये होता है ब्लेम शिफ्टिंग, या फिर ये इसको कह लो आप स्मीयर कैंपेन, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे लोगों को जो आपका सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, या जो लोग, जितने भी लोग ग्रुप में हैं, सर्कल में हैं, जानकारी में हैं, उन सब को आपके लिए खिलाफ करना, ठीक है। ये सबसे बड़ा ट्रेट है एक नार्सिसिस्ट का। नार्सिसिस्ट जब आपको कंट्रोल नहीं कर पाता, जब वो आपके ऊपर उनका वश नहीं चलता, वो समझ जाते हैं कि अब वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो आपके सर्कल को तोड़ते हैं। आपको एक पल की भी खुशी नसीब ना हो, ये नार्सिसिस्ट मेक श्योर करता है। आपको कोई कंपनी ना मिले, आपको लोग ना मिले, आप किसी से बात शेयर ना कर पाओ, आप अकेले ही रह जाओ, ठीक है। तो ये अब के टाइम पर आपको पूरी तरह से अकेला करना चाहता है, ताकि आपको पूरी तरह से कंप्लीटली बाहर निकलने के लिए कोई सपोर्ट सिस्टम ना दिखे, ठीक है। तो ये वहाँ से भी एनर्जी सक कर रहा है, क्योंकि जब लोग बोलते हैं ओ बेचारे, अरे आपके साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, अरे ऐसा कैसे, अरे सामने वाले को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, ऐसे सब शब्द ये आपके लिए बुलवाता है लोगों से, और इनडायरेक्टली बुलवाता है। बहुत माइंड गेम खेलने वाला इंसान है ये सामने से टॉक्सिक नहीं है, ये ज़रूर कोवर्ट नार्सिसिस्ट है, ठीक है। ये देखिए पहला कार्ड क्या निकल के आया, हार्टलेस मोरन। ये एक हार्टलेस इंसान है, इसके अंदर दिल ही नहीं है, दिल ही नहीं है। ये किसी की तकलीफ को समझ ही नहीं सकता, और इस सब के लिए इसको क्या कर्म आएगा अब बता दीजिए यूनिवर्स। मैंने बता दिया, एनर्जी चैनल कर दी कि आपके मेरे कलेक्टिव के पीठ पीछे क्या चल रहा है उनके खिलाफ। अब आप प्लीज़ मुझे बताइए, ठीक है। ओके, ठीक है। आपको पहली चीज़ तो बोली जा रही है यूनिवर्स की तरफ से कि अगर अभी तक आपने मूव ऑन नहीं किया, आप बिना डरे
बिना ये देखे कि कितने लोग आपके साथ हैं। ये मतलब मैं अपने एग्जांपल से भी बोल रही हूँ। कोई सपोर्ट नहीं करता है और कोई नहीं निकलता है, कोई डायरेक्टली आपको नहीं बोलेगा कि आप निकल जाओ, क्योंकि लोगों को ये डर लग रहा होता है, अगर वो फैमिली मेम्बर्स हैं, इवन आपके अपने मायके वाले भी हैं, तो उनको ये लग रहा होता है कि ये बर्डन कहीं हम पे ना आ जाए। ठीक है, हम इसको अगर निकलने की सलाह देंगे, अगर हम निकलने की सलाह देंगे तो हमको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ठीक है, हमको इसको स्टैंड होने में मदद करनी पड़ेगी, इसको नहीं, कोई किसी का सगा नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, अगर टॉक्सिक है ना आपके मायके वाले, तो वो भी आपका साथ नहीं देने वाले। वो आपको कैसी भी परिस्थिति हो, वो आपको बोलेंगे कि वहीं रहो। ठीक है, आपने क्या करना है, अब मैं आपको बोलती हूँ, आपने ईश्वर का हाथ पकड़ लेना है। नहीं, आपको आपका सपोर्ट सिस्टम ये व्यक्ति छीन रहा है। ठीक है, तो लोगों को ये ऐसा पहले से प्रिपेयर कर रहा है कि लोग आप ही को समझाएं कि नहीं, तुमको रहना चाहिए इस कनेक्शन में। ठीक है, आपने मूव ऑन कर लेना है। हर परिस्थिति में इस व्यक्ति से मूव ऑन करना ही आपके हित में है। यूनिवर्स ने डायरेक्ट गाइडेंस दे दी है आपको, क्योंकि यहाँ पर अगर यूनिवर्स ने इतनी बड़ी गाइडेंस दी है, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, यूनिवर्स खुद इसका मतलब आपको सपोर्ट करेंगे। आप निकल जाएंगे ना, आपको यूनिवर्स सपोर्ट करेंगे। ये मेरी कहानी चल रही है क्या भाई? मेरे साथ यही हुआ था। ठीक है, हाँ, बहुत गॉसिपिंग चल रही है आपके बारे में, लोगों को प्रिपेयर किया जा रहा है आपके बारे में, क्योंकि इस व्यक्ति को पता चल चुका है कि आप निकलोगे। अब आप नहीं रुकने वाले हो। और इस व्यक्ति को जब ये पता चला, ये हड़बड़ाया हुआ है, हड़बड़ाहट में ये कुछ भी रूमर आपके बारे में फैला रहा है। आपका कैरेक्टर असैसिनेशन भी हो रहा होगा बारी बार कहीं। ठीक है, कि आप इसलिए निकलना चाहते हो क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई और है, आपको थर्ड पार्टी में दिखाया जा रहा होगा। ठीक है, कोई देखिए पास्ट लवर का कार्ड है, कोई पास्ट लवर है आपका जो आप उसके साथ मूव इन करना चाहते हैं, लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, इसलिए आप इस बेचारे को छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये बेचारा, ओ बेचारा, इसका क्या कर्मा है भाई, कितना गंदा कर्म है इसका। ठीक है, ये व्यक्ति सड़ेगा, इसकी हालत खराब होगी। ठीक है, हर व्यक्ति, हर इंसान, जितना सपोर्ट सिस्टम ये आपका छीन रहा है, इसको एक व्यक्ति नहीं होगा जो सपोर्ट करे इसको इसकी पर्सनल लाइफ में। ये आपको बहुत बुरी तरीके से, मतलब एक होता है ना, एक शरीफ इंसान होता है ना, उसको समझ आ जाता है ना कि हम दो जन की नहीं बन रही है, तो वो शराफत से सामने वाले को फ्री करता है, निकलने देता है। नहीं, ये इंसान बहुत टॉक्सिक है, ये चाहता है कि जब आप निकलो ना, तो आप पूरी तरह से बर्बाद होके निकलो। देखो क्या होता है कि जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, उनको ये होता है कि अगर आप निकल भी रहे हो ना, वो रिश्ते को इतना गंदा बना देंगे, मतलब चीज़ों को इतना गंदा डर्टी नोट पे ख़त्म करते हैं। ये नार्सिसिस्ट की क्वालिटी होती है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, आप जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, ये आपके पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ेंगे घर के अंदर कि आप पुलिस के पास जाओ, या आप लीगल हेल्प लो, या आप किसी भी तरह का कोई एक्शन लो, क्योंकि आपको लेना पड़ेगा, ज़िंदगी तो आपकी भी है। जैसे ही, क्योंकि ये कोई कोई ठोस एक्शन तो ये लेते नहीं है आपके खिलाफ, ये तो अंदर आपके साथ चीज़ें करते हैं। और जब आप एक्शन लोगे, तो अब दुनिया को क्या दिखाएगा ये? छोटी मोटी बातें तो घर में होती रहती हैं। देखो, इन्होंने जाकर मेरे लिए लीगल एक्शन ले लिया, इन्होंने जाकर मेरे लिए, इन्होंने तो घर ही छोड़ दिया, इन्होंने तो मुझे ही छोड़ दिया। तो लोग भी आपको क्या समझाएंगे? लोगों की मेंटेलिटी इतनी ख़राब होती है कि लोग आपको बोलते हैं चलता रहता है, घर में तो होता है। नहीं होता। जो ये नार्सिसिस्ट करते हैं वो नहीं होता, उसको नॉर्मलाइज करना बंद करें। तो ये आपके साथ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं कि आप जाकर एक्शन लें, या तो आप घर छोड़ देंगे, या तो आप निकल के जाके कोई एक्शन लेंगे, कोई ठोस लीगल एक्शन लेने की कोशिश करेंगे, ताकि आप जिस प्रताड़ना में आपका सदा के लिए पीछा छूट जाए। लेकिन ये व्यक्ति मेक श्योर करेगा कि जो बाहर एक्शन में दिख रहा है ना, वो ये आपको गलत दिखा दे। अब ये क्या बोलेगा जब आप एक्शन, जैसे ही आपने एक्शन लिया, ये मेरी अपनी भी स्टोरी है, मैं आपको खुद बता रही हूँ, जैसे ही आपने एक्शन लिया ना, ये बकरी बन जाएगा, पूरी तरह से बकरी जैसा बन जाएगा। मी 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 मी, कुछ भी नहीं हुआ था, छोटी सी लड़ाई हुई थी, छोटी सी बात हुई थी, बस इतनी सी ही बात हुई थी। ईश्वर तो देख रहा है ना भाई। और इतना सरदर्द पैदा करता है ये इंसान आपके लिए, मैं बता रही हूँ, इतने घटिया कार्मिक होते हैं ये आपके लिए, इतना सरदर्द पैदा करते हैं। पहले तो आप उस रिश्ते में सहे गए धोखे से ट्रॉमा में हैं, फिर आपके प्रति लोग भेजे जा रहे हैं कि जो आपको आके ये समझाएं कि भाई ये मत करो, ये मत करो, ये ठीक नहीं है। क्योंकि ये लोगों को जाके ये समझा रहा है कि आप छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू बना रहे हैं। ठीक है,
दूसरे रिश्तों में चले जाना, थर्ड पार्टीज पैदा करना, थर्ड पार्टीज को जिंदगी में लेकर आना, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से रून करना, वो इसके लिए छोटी सी बात है। इस व्यक्ति के पास गारंटी लिख लीजिए, एक व्यक्ति भी नहीं बचेगा, बहुत अकेला ये व्यक्ति होने वाला है। हर इंसान, इसको ट्रुथ रिवीलिंग का कार्ड है एंड मतलब एक ऐसी जीवन इसका है जहाँ पर इसका सत्य, ये लोगों की निगाहों में अपने लिए नफरत देखेगा। जो नफरत इसने आपके लिए जनरेट करने की कोशिश की है ना, पैदा करने की कोशिश की है, वो नफरत ये खुद लोगों की निगाहों में अपने लिए देखेगा। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपके लिए तो फिर भी उतनी बात नहीं थी, क्योंकि इसने आपकी कोई इमेज कभी बनने ही नहीं दी अच्छी, तो आपके लिए तो फिर भी ये उतना शॉकिंग नहीं रहा। जब आप निकले हो, आप बदनामी के भी यूज टू हो चुके थे, आप इल्ज़ाम वगैरह पनिशमेंट्स के भी यूज टू हो चुके थे आप, तो आपको तो उतना फ़र्क नहीं पड़ा। इसका टूटना किस लेवल का होगा पता है क्यों? क्योंकि ये इमेज पर जीता है, ये बहरूपिया इंसान है, इसको कभी कभी किसी के सामने इसका रियल ट्रूथ नहीं आ पाया होगा। ये मैं आपको बोल रही हूँ कि इसने हर जगह पर रोल प्ले किया है इसने, ठीक है, हर जगह पर ये रोल प्ले करता है। ये बड़े इंसान के सामने होगा, अपने से उच्च इंसान के सामने होगा तो ये बकरी बन जाएगा। वो कभी सपने में भी वो इंसान नहीं सोच सकता है कि ये इंसान घर में कैसा राक्षस होगा। तो ये इस इंसान की सबसे बड़ी जो है ना ट्रुथ इसका रिवील होगा कि इसका ट्रू नेचर, जैसे ही आप निकलेंगे इसका ट्रू नेचर लोग समझने लग जाएंगे, लोगों के सामने आ जाएगा। लोगों की नज़र में ये अपने लिए गिरावट देखेगा, अपने लिए प्रताड़ना देखेगा, और ऐसे लोगों के लिए जो जिंदगी भर खुद को सुपीरियर समझते हुए जिए हैं, आप तो सह गए, क्योंकि आपको तो बदनामियों की भी एक तरह से आदत पड़ चुकी थी, आप एक नंब हो चुके थे। जब आप इसके साथ थे ना, आपके साथ क्या लेवल की प्रताड़ना की कि आप नंब हो गए। आपको लगा यार बोल ले यार, तेरे को जो बोलना है कर ले यार, तेरे को जो करना है बोल ले, ठीक है, क्या होगा, लोग मुझे बुरा कह लेंगे, कह लेने दो, फिर क्या कर लेंगे हम ना, क्या कर लेंगे। एक एक को जाके हम अपनी कहानी तो समझाने बैठ नहीं सकते, क्योंकि हमारे सामने तो ये चैलेंज भी तो डाला जाता है कि हमको अपनी लाइफ भी स्टेबल करनी है, ठीक है। तो आपके सामने ये चैलेंज भी इसने डाला, क्योंकि इसमें कोई पोटेंशियल नहीं था, तो आपको ये भी हमेशा से पता था कि आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पैदा करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। ये घटिया इंसान आपको खतरे में डालकर खुद बाहर जाकर, इसके पास तो फुर्सत थी, ये बातें कर रहा था, इसके पास हो सकता है कोई जो है परमानेंट जॉब हो, कुछ हो, तो इसको कोई ऐसा स्टेबिलिटी का खतरा नहीं है इस इंसान को, ठीक है। पता नहीं क्या है इसको, कुछ इसके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है, या कुछ ऐसा मतलब कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से इसको, पहले भी मैंने रीडिंग जैसे ही स्टार्ट हुई मैंने बोला कि इसको स्टेबिलिटी की चिंता नहीं है, ठीक है। और आपको इसने ऐसे रिस्क में डाल रखा था जहां पर आपको अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना पड़ा, वर्क करना पड़ा, काम करना पड़ा। तो आपके पास इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि आप जाकर जो है टाइम अपना वेस्ट कर सकें, ठीक है। ये टोटली अपनी इसने लाइफ सारी इसी में बिताई है, ये टोटली अपने टाइम का मिसयूज़ करता है, ठीक है, अपने सारे वक्त और एनर्जी का ये मिसयूज़ करता है। इसने कभी कोई भलाई का काम नहीं किया, और अगर इसने कोई भलाई का काम किया ना तो वो दिखावे के लिए किया है, ठीक है, ताकि इसकी इमेज में कंट्रीब्यूट करे। ऐसे इंसान का यही कर्मा हो सकता है, सबसे बड़ा कर्मा, इससे सब कुछ छीन लिया जाएगा। कुछ बड़े डिजीजेज ऐसे लगेंगे जिसके बाद अकेले रहना इसके लिए प्रताड़ना हो जाएगा, और ये इंसान पड़े पड़े याद करेगा कि जिस रिश्ते को इसने अपने हाथों से खराब किया वही वो रिश्ता था जो इसको ऐसे वक्त में संभाल सकता था। इसको ये एहसास जरूर होगा कि ये इसने जो आज इसकी परिस्थिति है, जब भी अकेला पड़ेगा पूरी तरह से, जो कि ये शुरू हो चुका है पढ़ना, ठीक है क्योंकि आप हट चुके हो, आप तंग हो गए और आप हट चुके हो, तो ज़रूर इसको वो स्टेज इसकी स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि अभी उतना इसको नहीं मिल रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि देखिए पहली मंजिल से गिराएंगे तो दर्द कम होगा ना, तो भगवान जी भी तो कम थोड़ी होते हैं, वो भी लेकर जाते हैं इनको 20वीं 30वीं मंजिल पर, फिर वहाँ से धक्का मारते हैं, ठीक है। अब गिरो बेटा, अब तुमको गिरने का असली मज़ा समझ आएगा। जब तुम दूसरों को गिराते हो तो गिरना खुद में कैसा फील होता है ये तुमको समझ आएगा। ये यूनिवर्स इसको कर्मा देंगे ही देंगे। ये व्यक्ति बहुत बुरी प्रताड़ना में होगा, ये
बैठकर या लेटकर सिर्फ 4 ऑफ सोर्ड्स, ये बैठकर या लेटकर सिर्फ ये सोचेगा कि इसने एक ऐसे व्यक्ति को, तभी भी ये स्वार्थवश ही सोचेगा। मैं आपको बोल दूं इसको, अगर आपको ये गलतफहमी हो, कुछ रियलाइज होगा, रियलाइज इसको होगा जरूर, लेकिन क्या रियलाइज होगा, स्वार्थवश इसको ये रियलाइज होगा कि एक व्यक्ति इसके पास था जो इसकी हर हाल में सेवा करता, इसका बन के रहता, इसके प्रति लॉयल रहता, और उसको इसने क्यों खो दिया, ये पछतावे की फीलिंग, ठीक है, वो भी अपने स्वार्थ के वश। तो कोई गलतफहमी मत पालिएगा कि इसकी सोच में कोई सुधार आएगा नहीं, तभी भी आपको याद जरूर करेगा, बट इसलिए करेगा कि आप होते तो इसकी सेवा करते, आप होते तो इसको समझते, ठीक है। तो चलिए अभी हम रीडिंग को एंड करते हैं यहीं पर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ प्लीज़ एनर्जी को क्लेम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। रीडिंग आपको कैसी लगती है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं क्या करूँ। चलिए जी, बाय बाय।